जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर पे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लिखना, क्योंकि इसी से नंबर आपका बढ़ता है या फिर घटता है। जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी कॉपी को फर्स्ट वे में देख लेते हैं कि मतलब कि ये बच्चा कॉपी आंसर सही लिखा होगा या फिर गलत लिखा होगा। ये आपको दिखता है किससे? आपकी राइटिंग से और लिखावट से और सजावट से। 3 चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है और कैसे लिखना है, चलिए आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्रमांक आपको डाल देना है। प्रश्नोत्तर क्रमांक डालने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके से लिखते हैं। जैसे कुछ लोग लिखते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक, कुछ लोग लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर और कुछ लोग लिखते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर और कुछ लोग लिखते हैं केवल आंसर नंबर, ठीक है ना? तो आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख देना है साफ-साफ एकदम अच्छे से। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 लाइन का स्पेस देना है। कितनी लाइन का? 1 लाइन का स्पेस दे देना है। अब 1 लाइन का स्पेस देने से होता क्या है? 1 लाइन का स्पेस देने से यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है उसको एकदम क्लियरली दिखता रहता है कि आपका आंसर या फिर क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लाइन का स्पेस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाइन का स्पेस देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आंसर डालना है। जैसे कि ये हिंदी की कॉपी है तो हिंदी की कॉपी दिखाई जा रही है, ठीक है ना? तो पहले आपको यहाँ पे गद्यांश लिख लेना है, गद्यांश का पूरा भाग जो भी लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ लिखने के बाद हेडिंग बनाने के बाद आपको ब्लैक स्केच से हेडिंग बनाना है, ठीक है ना? समझ में आया? तो आपको यहाँ पे ब्लैक स्केच से ही आपको यहाँ पे हेडिंग बनाना है। तो प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लैक स्केच से ही हेडिंग बनाना है। जैसे कि यहाँ पे संदर्भ ब्लैक स्केच से बनी हुई है, ठीक है ना? और आपको यहाँ पे संदर्भ जो भी लिखना है तो लिखने लिखने के दौरान आपको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे हाइलाइटेड कर दिया क्या? हिंदी। हिंदी को हमने हाइलाइटेड कर दिया। अब इसको पता चल गया कि ये हिंदी का ही है, ठीक है ना? अब आगे देखो यहाँ पे भारतीय संस्कृति, मतलब ये लेसन का नाम भी हमने हाइलाइटेड कर दिया। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से कॉपी को लिखते जाना है। अब कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय आपको यहाँ पे जो भी हाइलाइटेड करने योग्य रहेगा उसको आपको हाइलाइटेड कर देना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना? अब आगे आपको कैसे लिखना है इसको दिखाते हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर जो क्रमांक है ये क्या हो गया? खत्म हो गया। अब प्रश्नोत्तर क्रमांक दूसरा आ गया, ठीक है ना? अब इसमें भी सेम ऐसे ही पद्यांश का है तो आप लोगों को ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है। जो हाइलाइटेड करने योग्य रहेगा उसको आपको हाइलाइट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सूरदास और सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है और हिंदी, ठीक है ना? प्रसंग लिख देना है जो भी लिखना है। समझ में आया? आगे चलिए, अब आगे आपको समझाते हैं। यहाँ पे आ गया। इन्होंने यहाँ पे व्याख्या की हुई है और अब आगे देखो यहाँ पे हमने जितने भी आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं सब आंसर्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक लाइन स्पेस, एक लाइन का स्पेस यहाँ भी है, फिर से स्पेस आपको दिख रहा है हर जगह। इस स्पेस से क्या होता है, इस स्पेस से आपको ये पता चलता है कि आप जो आंसर है आपका क्लियर एकदम है कि यहाँ से यहाँ तक का आंसर है, ठीक है ना? आगे काव्य सौंदर्य कर दीजिए यहाँ पे भाषा शैली ये, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आ गया है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीवन परिचय। अब जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे आप लोग? इसको ध्यान से देखिए। अब जीवन परिचय को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे? पहले आपको हेडिंग बना देना है, किसका जीवन परिचय लिखना है, प्रश्न क्रमांक डाल के, ठीक है ना? उसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है। अब इस बॉक्स में आपको जो भी मेन पॉइंट दिखता है, जैसे कि नेम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, मृत्यु होगी और समय हो गया, ठीक है ना? इन सबको अगर आप यहाँ पे हाइलाइटेड कर दोगे, तो जो एग्जामिनर होता है, वो आपकी कॉपी यहीं पे चेक कर लेता है कि बच्चा क्या सही किया है, क्या गलत किया है। समझ में आया? और आपको यहाँ पे जो भी हाइलाइटेड करने योग्य है, उसको हाइलाइटेड कर जाना है। सेम टू सेम आपको जीवन परिचय सेम टू सेम ऐसे लिखना है, जिससे कि आप समझ लो अगर ऐसे आप लिख दोगे, तो अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का है, तो ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आइए अब और आगे दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिख रही होंगी, रचनाएँ वगैरह। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोग कॉपी को सेम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 100% है कि आपको एग्जामिनर 70 में 70 नंबर देगा अगर आपका आंसर सही है तो, ठीक है? तो चलिए आइए, अब ये हो गई आपकी हिंदी की कॉपी। तो इंग्लिश लिखने की, इंग्लिश कैसे लिखा जाएगा उसकी कॉपी जल्द ही हम लेके आएँगे वीडियो में। आप लोग तब तक बने रहिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए ज़रूर।
तो दोस्तों हिंदी की कॉपी कैसे लिखी जाएगी इसको हमने सिखा दिया। अब आप लोगों को सिखाएँगे अंग्रेजी की कॉपी और इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है ना? समझ में आया? तो अंग्रेजी की कॉपी सिखाने के लिए आपको अगले वीडियो में सिखाएँगे, ठीक है? चलिए तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद, थैंक यू। और लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।